आखिर कैसा हो अगर एलेक्स हरमुज़ी इंडिया में आके आपको सिखाए कि आखिर किस तरीके से आप एज अ वीडियो एडिटर या एज अ सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कुछ उसी तरीके का फील देने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने एक सीरीज चलाई है जिसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर या एज अ वीडियो एडिटर आप किस तरीके से मिनिमम 20K या मंथ टच कर पाएंगे। तो आज उस सीरीज का पहला चैप्टर है ऑफर। तो आखिर मैं ऑफर से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आखिर वो किस तरीके से अर्निंग कर सकता है, तो मैं डायरेक्ट उनको आउटरीच करना सिखाऊँ, ये डायरेक्ट ये बताऊँ कि आगे क्लाइंट लाने के क्या तरीके होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर आप जब ऐसी ही चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, जब आप एज अ वीडियो एडिटर चीज़ें करने जाते हैं और आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखता है, फिर आप उस चीज़ को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं, क्योंकि आपने अच्छे से अपने इंडस्ट्री को, अपने क्लाइंट्स को अच्छे से नहीं जाना। तो इस ऑफर के अंदर हम वो सारी चीज़ें फिगर आउट करते हैं कि आखिर हमें किन को टारगेट करना है, क्यों टारगेट करना है, किस तरीके से हम अपने आप को पोर्ट्रेट कर सकते हैं उनको सामने। तो ऑफर के अंदर आप ये चीज़ सीखते हैं कि आखिर किस तरीके से आप एज अ बिगनर भी सामने वाले के सामने प्रोफेशनल दिख सकते हैं, कि उनको ये ना लगे कि ये पर्सन फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर आप ये चीज़ जानते हैं कि आखिर हमारा क्लाइंट कौन है, उसकी नीड्स क्या है, एंड हम किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रेट कर सकते हैं कि उसको हमारे ऑफर में इंटरेस्ट आए। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसी बहुत कम वीडियो है यूट्यूब के अंदर जो कि इतनी डिटेल में आपको बताने वाले हैं, एंड खासकर हिंदी में। तो इसलिए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली है। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये खुद मैंने उनके कोर्स से, उनकी बुक्स से ये सारी चीज़ें सीखी है, एंड ये सारी चीज़ें मैंने खुद इंप्लीफाई करी है। और जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ जो कि महीने के 1 लाख से लेकर महीने के 1 करोड़ कमा रहे हैं, वो सब के सब इसी सेम प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एलेक्स हरमुज़ी के बारे में जानते हैं तो आपने ये ग्राफ कहीं ना कहीं तो देखा होगा, ये ड्रीम आउटकम परसीव्ड लाइवलीहुड वो अचीवमेंट। तो एलेक्स भाई ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है। उन्होंने अपनी जितनी भी मेहनत थी बिजनेस में, उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करने में लगा दी। उन्होंने ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो का काम है इसको और ज़्यादा ईजी तरीके से बताना, और खासकर हिंदी में बताना आपको कि आखिर आप किस तरीके से इस फॉर्मूले को अपने बिजनेस में, अपनी फ्रीलांसिंग में अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरीके से मैंने इसे यूज़ करा। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल ग्राफ के तौर पे तोड़ दिया है, यहाँ पर नीचे दिखा दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर इसको किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें जो आप ऊपर वाला सेक्शन देख रहे हैं, इसमें हमेशा हमने ये कोशिश करनी है कि ऊपर वाली जो चीज़ हो उसको हम जितना बढ़ा सकें उतना बेहतर है। आखिर मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको आगे क्लियर होगा किस चीज़ को बढ़ाना है, क्या चीज़ को नहीं करना है। और नीचे वाली चीज़ जो है उसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने की कोशिश करनी है। तो इसका जो कैलकुलेशन होकर आएगा, यानी कि अगर आपने ये इस फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करा अपने बिजनेस के अंदर, तो आपका जो ऑफर है, ऑफर मीन्स आपका बिजनेस, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग उस पर अट्रैक्ट हो पाएंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हर एक पार्ट को कि आखिर इस हर एक पार्ट का क्या मतलब है, और आखिर आपको किस तरीके से इसे अपने बिजनेस के लिए फिगर आउट करना है। तो इसलिए आप भी इन चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना जिस तरीके से मैंने करा है, ताकि आपको भी इस वीडियो के एंड तक सारी क्लियरिटी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पड़ाव होता है ड्रीम आउटकम। यहाँ पर जो आप आइकन में देख सकते हैं, एलेक्स हरमुज़ी ने लिखा है फर्स्ट है ड्रीम आउटकम। तो आखिर ड्रीम आउटकम का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है कि आखिर जब कभी भी क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहता है, तो आखिर आपके साथ वो काम क्यों करना चाहता है, आखिर उसका पर्पस क्या है, आखिर उसका एंड गोल क्या है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो उसका एंड गोल क्या है। लेट्स सपोज अगर मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विस देता हूं, ये कंटेंट सर्विस देता हूं, तो आखिर मेरे साथ जो क्लाइंट काम करना चाहता है, तो आखिर उसकी मेरे साथ काम करने का पर्पस क्या होने वाला है। और सीधी बात बोलो तो जितने भी 95% लोगों के साथ आप काम करेंगे, उनका एंड गोल यही होगा कि वो पैसे ज्यादा कमा सकें। यानी अगर आपके ऊपर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम 1000 रुपए कमा सकें। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपको ड्रीम आउटकम है, यहाँ पर वो चीज लिख देनी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एज एग्जाम्पल लिख दिया है कि ग्रो योर इंस्टाग्राम। जैसे कि अगर कोई मेरे साथ काम करना चाहता है, तो क्या पता उसके कारण ये हो सकता है कि उसको इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी खासी फॉलोइंग चाहिए। अब स्टार्टिंग में आपको कंफ्यूजन होगी कि आखिर जो मेरा टारगेट मार्केट है, मैं जिनको टारगेट कर रहा हूँ, उनका असली में ड्रीम आउटकम क्या होगा। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, जैसे मेरे पास है। वो मेरे साथ काम इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि उनका इंस्टाग्राम में पॉपुलर होना है। वो मेरे साथ काम इसलिए भी कर सकते हैं ताकि वो अपने बिजनेस के लिए लीड्स ला पाए। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपके माइंड में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर दीजिए, क्योंकि वक्त के साथ आप इन चीज़ों को जैसे जैसे क्लियरिटी आपको आती जाएगी, वैसे वैसे आप यहाँ से चीज़ें हटाते जाएंगे। इसके बाद का जो पड़ाव होने वाला है, उसके अंदर हम अपने ICP को, हम अपने जो कस्टमर प्रोफाइल है, जो हमारा कस्टमर है, उसको बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, ताकि आप यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो आगे आने वाले पड़ाव में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके से आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर अपने ऑफर को उतना बेहतर बना सकें। तो ड्रीम आउटकम का मतलब सिंपल ये हो जाता है कि आखिर आप सामने वाले का पर्पस क्या है आपके साथ काम करने का, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आता है सेकंड पड़ाव, जो कि है कि आखिर परसीव्ड लाइवलीहुड वो अचीवमेंट। स्टार्टिंग में मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि आखिर इसका असली में मतलब क्या है। इसमें जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि मेरी इंग्लिश वैसी कमज़ोर थी कि आखिर इसमें इसका बोलने का मतलब क्या है।
तो इसको जब मैंने बहुत अच्छी तरीके से जाना तब मुझे पता चला कि आखिर अच्छा ये बताना चाह रहा है कि आपने सामने वाले को ड्रीम तो दे दिया कि मैं आपको चांद पे लेके जाऊंगा, लेकिन आप उसे विश्वास कैसे दिलाएंगे? क्योंकि लोगों को लगता है कि आखिर हमने सामने वाले को अगर सपने अच्छे दिखा दिए तो हमें क्लाइंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन असलियत में यहीं पर जो कि नंबर सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यही बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इसको जितनी अच्छी तरीके से फोकस करा, जितनी अच्छी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करी, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक तरीके से इसको नज़रअंदाज करते हैं, जिस वजह से वो देखते हैं कि हमने सामने वाले को गारंटी दे रहे हैं, हम सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको ये करके दे देंगे, वो करके दे देंगे। हमने उसको ऑफर इतना खतरनाक दे दिया, हमने उसको गारंटी दे दिया, हमने उसे बोल दिया कि आप हमारे साथ काम कर जीवन हम आपको इतने पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे, ये कर देंगे। वो चीज़ें चलती क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, परसीव्ड लाइवलीहुड अचीवमेंट, ये चीज़ आपके पास नहीं है, इस वजह से आप क्लाइंट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको सीखना होता है, और यही चीज़ मैंने बहुत समय बाद सीखी कि आखिर इसका असली में मतलब क्या होता है। लेट्स सपोज आप किसी को चाहते हैं कि मैं किसी को चांद पे लेके जाऊं, लेकिन आप उसे भरोसा कैसे दिलाएंगे? क्या आप किसी और को लेके गए? क्या आपका कॉन्टैक्ट एलोन मस्क से? आखिर किस तरीके से आप सामने वाले को भरोसा दिलाएंगे? आपने उसे बता तो दिया, आपने उसे उसकी ड्रीम जो थी चांद पे पहुंचने की वो तो बता तो दी, लेकिन आखिर आप उसे भरोसा कैसे दिलाएंगे? अब यहाँ पर भरोसा दिलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। आप टेस्टिमोनियल के थ्रू उसे भरोसा दिला सकते हैं, यानी कि आप पहले किसी और को चांद पे लेके जा चुके हैं जिसने आपके बारे में बोला है कि इस पर्सन के साथ मैं चांद पे गया हूँ, ये मुझे चांद पे लेके गया है। और दूसरा तरीका होता है केस स्टडी। केस स्टडी इसका सेकंड स्टेप होता है, आपने किसी क्लाइंट को चांद पे लेके गए और उसके बाद उसका पूरा एक्सपीरियंस, उसका किस तरीके से आपने उसे मदद करी, वो सारी प्रोसेस को और उसके जो एंड रिजल्ट है उस सबको एक प्रोसेस के थ्रू दिखाया, तो उसको हम ये केस स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक टेस्टिमोनियल अगर बहुत अच्छी तरीके से आपको लगता है कि किसी क्लाइंट को हमने बहुत अच्छी तरीके से चांद पे पहुंचाया है, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल इस तरीके से दे रहा हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, आप किसी भी अपनी सर्विस में लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से आपने अपनी सर्विस में उसे अगर किसी भी क्लाइंट को बहुत अच्छी तरीके से मदद करा है। क्योंकि हर क्लाइंट को आप बेस्ट रिजल्ट नहीं ला के दे सकते, लेकिन जिस क्लाइंट को आप बेस्ट रिजल्ट ला के दे सकते हैं उसको आप केस स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें से कई सारे लोग ये बोलेंगे कि आखिर हम तो स्टार्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो ना क्लाइंट है ना टेस्टिमोनियल है, आज तक हमने किसी यही भी क्लाइंट के साथ काम नहीं करा है। तो यहाँ पर जो पड़ाव है वो आ जाता है प्रूफ ऑफ वर्क का। यानी अगर आप किसी को चांद पे भेजना चाहते हैं तो कम से कम आप खुद तो चांद पे जाने चाहिए। अब आप इसे अपनी सर्विस से रिलेट कर दीजिए कि अगर आप किसी को कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो कम से कम वो सर्विस का एग्जाम्पल आप खुद होने चाहिए। यानी अगर आप एज अ वीडियो एडिटर हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो आखिर इसका मतलब आपने वीडियो एडिट नहीं करी है। अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आपने वीडियो जरूर एडिट करी होगी, तभी तो आप वीडियो एडिटिंग सीखें। तो वो वीडियो एडिटिंग आपका प्रूफ ऑफ वर्क है, यानी कि आप अपने आप को चांद पे लेके गए हैं, आपको उस चीज को एज अ प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर सामने वाले का रिस्क बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे जिसके पास पहले से ही, लेट्स सपोज आप एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ, आप किसी को चांद पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि आखिर वो वहाँ पर पहुंच पाएगा, जिंदा पहुंचेगा कि लौट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर उसको क्लोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर यही गलती करते हैं लोग जो कि स्टार्टिंग में करते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं जबकि उनके पास प्रूफ ऑफ वर्क नहीं होता, और फिर जब वो क्लाइंट को अगर कैसे न कैसे करके कन्विंस भी कर लेते हैं, कॉल पे भी ले आते हैं, तो जब वो आपसे मांगते हैं तो आपका ट्रस्ट वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो आखिर यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको भी अपने जैसा ही एक क्लाइंट को चूज करना है। मतलब यानी कि उसने भी रिसेंटली कंटेंट बनाना स्टार्ट करा है, अगर आप कंटेंट की सर्विस दे रहे हैं तो वो भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने भी अभी स्टार्ट करा है, उसको भी नहीं पता इस मार्केट के बारे में, उसको भी नहीं पता कि आखिर ये आगे किस तरीके से काम करेगा। वहां पर आप उस क्लाइंट को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको बस ये है कि आखिर वो भी ट्राई करना चाहता है। तो आप ऐसे बंदे को रीच आउट कर सकते हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं, जो कि रिसेंटली कंटेंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, या अभी अभी उन्होंने स्टार्ट करा और रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा कि आपका जो रिस्पॉन्स रेट होगा वो बढ़ेगा। यहाँ पर ये होगा कि सामने वाले को आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए ज्यादा चीजों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी स्टार्ट कर रहा है, आप भी स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने भी खुद ऐसी स्टार्टिंग करी थी एज अ वीडियो एडिटर। जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने एक क्लाइंट के साथ काम करा था जो भी स्टार्ट कर रहे थे अपना चैनल, मैं भी उस समय वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर रहा था। तो इसमें क्या होता है कि आप प्राइस ऑलमोस्ट नथिंग मान के चलिए कि आप बिल्कुल जीरो भी अगर चार्ज कर रहे हैं, इसमें प्राइस बहुत कम होगा, क्योंकि आपको कैसे ना कैसे करके क्लाइंट के साथ काम करना है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, वो सारी चीजें करनी है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सामने वाला भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो लेट्स सपोज आप किसी को चांद पे लेके जाने जाते हैं तो उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होती है, लेकिन आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि मैं आपको 10 लाख रुपए में लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर आपने सामने वाले को भी एक थोड़ा सा ऑफर दिया कि अगर रिस्क ले रहे हैं तो थोड़ा उसका रिस्क आपने कम करा पैसों के तौर पर, एंड आपने उसके साथ काम करा। तो सेम चीज मैंने भी करी थी, एक इंडियन क्लाइंट के साथ काम करा, मैंने उनके साथ काम करा, बहुत अच्छी तरीके से काम करा। लेकिन आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि इस क्लाइंट को आपने कैसे ना कैसे करके पैसों के हिसाब से आपको उससे मदद नहीं करनी है। अगर आपको 100 रुपए दे रहा है तो आपको ये सोच के उसको मदद नहीं करनी है कि आखिर मुझे 100 रुपए की उसे मदद करनी है। उस समय आपको उसके पूरे बिजनेस में घुल जाना है, उसके पूरे अंडरस्टैंडिंग करनी है कि आखिर किस तरीके से मैं इसे बहुत अच्छे रिजल्ट ला के दे सकता हूँ। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बाद में यही क्लाइंट आपका टेस्टिमोनियल एंड केस स्टडी बनेगा। एंड हो सकता है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका पहला क्लाइंट आपका सक्सेसफुल ना रहे, लेकिन आपको धीरे धीरे करके कोशिश ये करनी है कि आपको किसी न किसी क्लाइंट पे बस अंदर घुसना उसके किसी भी तरीके से, और उसको पूरी तरीके से मदद करनी है कि मैं उसे मदद
कर पाऊँ। और सेम मेरे साथ भी हुआ, मैंने उन क्लाइंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम करा, हमने लगभग 8 से 9 महीने काम करा एंड वहाँ पर हमने उनके चैनल को अराउंड 3 महीने के अंदर 9 मिलियन व्यूज तक लेके आए एंड अराउंड 0 से 10,000 सब्सक्राइबर तक क्लोज करे। तो ये सारी चीजें हमने अचीव कर पाए क्योंकि जब मैंने पैसे को नहीं देखा, मैंने ये देखा कि आखिर हम किस तरीके से इन्हें मदद कर सकते हैं। तो मैंने पूरी जान लगा दी कि आखिर क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। मैं एज अ वीडियो एडिटर गया था, लेकिन मैंने उन पे आइडिया से लेके स्क्रिप्टिंग से लेके ये सारी चीज़ें बताई कि आखिर किस तरीके से किस कैटेगरी में क्या टॉपिक हमें बनाना चाहिए जिसकी वजह से हमें व्यूज़ आए। तो आपको इस समय पैसे का नहीं देखना, आपको बस ये देखना कि सामने वाले के पास आप चले जाएं एंड आप उसे कैसे जैसे करके उसे मदद कर पाएं, क्योंकि बाद में यही पर्सन आपके लिए एक टेस्टिमोनियल या आपकी केस स्टडी बनेगा। तो ये चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितनी बेहतर तरीके से आप इसे बढ़ा पाएंगे, यानी जितनी बेहतर आपके पास केस स्टडी होंगी, जितनी बेहतर आपके पास प्रूफ ऑफ वर्क होगा, उतने बेहतर आप क्लाइंट ला पाएंगे। एंड एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट है तो आप उतना ज़्यादा प्राइस अपना बढ़ा पाएंगे, क्योंकि लोगों को आप इजीली ट्रस्ट दिला पाएंगे कि ये बंदा और को हेल्प कर चुका है तो हमें भी हेल्प कर देगा। इसी में मैं आपको एक बात भी बता देता हूँ कि जो कि मैंने रिसेंटली एक कोर्स लिया था, वहाँ से मुझे पता चला, उन्होंने एक बात बोली थी कि आखिर जब भी आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो इट्स नेवर बी प्रॉब्लम अबाउट मनी, वहाँ पर कभी मनी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब मुझे लगा कि आखिर ये बात गलत है, मुझे उस समय ये बात सही नहीं लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सामने वाला हमें पैसे तो देगा आखिरकार। लेकिन वहाँ पर फिर मैंने खुद ब खुद ये चीज़ फिगर आउट करी और मुझे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई। आपको भी अभी ये डाउट होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। लेट्स सपोज एक किसान है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए, लेकिन अगर जब बारी आएगी अपने बेटे को एजुकेशन देने की या अपने परिवार में किसी को एजुकेशन देने की, तो आखिर वो पर्सन 12 लाख 10 लाख 15 लाख का लोन लेने के लिए तैयार है। आखिर क्यों? क्योंकि उसे वहां पर वैल्यू दिख रही है। इतनी पावर होती है एक ऑफर में, इतनी पावर होती है कि परसीवली लाइवलीहुड अचीवमेंट में कि आखिर आप सामने वाले के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो आगे तब भी वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे लोन पे देना पड़े, अगर आप उसे भरोसा दिला सकते हैं कि इसमें उससे ज्यादा वैल्यू है। तो यही सेम चीज एजुकेशन इंडस्ट्री हमारे साथ करती है। तो वहां पर आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से, मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टूडेंट ही हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ पाएगा कि लोग लोन तक लेने के लिए तैयार होते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप को उनको उसमें ऐसी वैल्यू दिखती है कि अगर मैं यहाँ पर 15 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मेरी सैलरी कम से कम इतनी होगी जिसकी मदद से मैं इतना उसको रिकवर कर पाऊंगा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। या तो उनको आपका ऑफर में, आपकी चीज़ों में, आपकी सर्विस में ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, या उनको लगता नहीं है कि इसमें वैल्यू इनफ है। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना। कभी भी अगर आपको कोई क्लाइंट बना करे, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें प्राइसिंग इशू नहीं था, इसमें ये इशू था कि आखिर मैं उसको ट्रस्ट नहीं दिला पाया, मैं उसको बता नहीं पाया कि आखिर मेरा ऑफर किस तरीके से उसे असली में मदद कर सकता है। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही चीज़ आपको मदद करेगी। जो स्टार्टिंग की 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ड्रीम आउटकम एंड परसीवली लाइवलीहुड अचीवमेंट, जितना हो सके उतना मेहनत करिए इस चीज़ को बेहतर बिल्ड करने में। ये चीज़ें ऐसी है जो कि 1 दिन में नहीं हो सकती, जो 2 दिन में नहीं हो सकती, इसको समय लगता है। आप क्लाइंट के साथ काम करते रहते हैं, उसमें आपको ये प्रोसेस होती है एंड यहीं पर लोग क्विट कर देते हैं। और यही फ्रीलांसिंग का, यही बिजनेस का एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है कि आखिर ऑलवेज बॉटम में कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि बॉटम में वो लोग होते हैं जो कि अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कॉम्पिटिशन आपको बहुत ज़्यादा फील होगा, लेकिन जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, आप बॉटम से थोड़ा और ऊपर आएंगे तो आपको भीड़ कम होते हुए दिखेगी, आपको लोगों को कम होते हुए देखेंगे कि आखिर यहाँ पर तो बहुत कम लोग हैं। क्योंकि आज के समय में खासकर कोई भी बंदा 3 से 4 महीने कंसिस्टेंट किसी भी चीज़ पे काम नहीं कर पाता है। और ये चीज़ मैं आपको एक बताऊंगा कि ऑलवेज कंसिस्टेंट पीपल बीट टैलेंटेड पीपल। ऑलवेज कंसिस्टेंट पीपल एक टैलेंटेड पर्सन को हरा सकता है, क्योंकि वो लगातार उस पर काम कर रहा है। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा, क्योंकि देखिए मैं, आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं सच बताऊँ, मेरे को लिखना नहीं आता, मैं लिख नहीं सकता हूँ। लिखने का मतलब यानी कि मैं इंग्लिश में अगर आप मेरे को टाइप करने के लिए बोलेंगे तो मेरे को लिखना नहीं आता है। जी हाँ, मेरे को लिखना नहीं आता, मैं ऑलवेज वॉइस टाइप करता हूँ। तो आप सोचिए ऐसा बंदा यहाँ पर पहुंच सकता है, तो आपके पास तो मेरे से ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी, आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, आपको मेरे से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, लेकिन तब भी आप वहाँ पर बैठे हैं। आखिर ऐसे क्यों? क्योंकि आपने एग्जीक्यूट नहीं करा और मैंने एग्जीक्यूट करा। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि एग्जीक्यूशन ही सबसे प्रायोरिटी रखना है आपको हमेशा अपने उसमें। आप चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें एग्जीक्यूशन ही सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितना हो सके उतना एग्जीक्यूट करें। डजंट मैटर कि आपकी नॉलेज क्या है, क्या चीज़ है, हमेशा एक एग्जीक्यूशन ही आपको एक टैलेंटेड बंदे से आगे बढ़ा देगा। तो ये 2 पॉइंट है जिन पे आपको हमेशा ध्यान रखना है और इस चीज़ को डिस्कवर करना है कि आखिर आपका ड्रीम आउटकम क्या है, आपके क्लाइंट का ड्रीम आउटकम क्या है, और उसको किस तरीके से हम ये ट्रस्ट दिला सकते हैं कि हम उसे मदद कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले में है कि इस चीज़ को हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब बातें हैं नीचे वाली चीज़ों में, जो कि है टाइम डिले। टाइम डिले का मतलब आखिर ये है कि आखिर अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो आखिर उसको वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सच बताऊं, आप किसी के साथ भी काम करेंगे तो वो चाहता है कि अगर मैंने आज पैसे दिए तो कल मुझे रिजल्ट आ जाए। और यहीं पर एलेक्स सरमुजी ने एक बात बोली थी जो कि मेरे माइंड में बहुत अच्छी तरीके से बैठ गई एंड इसको मैंने अपने बिजनेस पे अप्लाई करके देखा तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करा। कई लोगों को लगता है कि आखिर टाइम डिलेज का मतलब होता है कि आप किसी को कोई चीज मदद देना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आखिर हम किस तरीके से उसे दिखा सकें कि आखिर मतलब किस तरीके से आप अपने प्रोसेस को, किस तरीके से अपने क्लाइंट को
दिखा सकें कि आखिर उसको ग्रोथ जल्दी मिल रही है। तो देखो सीधी सी बात है कि आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो उनका आपके साथ एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि अगर मैं आज इसके साथ काम कर रहा हूँ तो कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उसकी ऐसी रहेगी। तो इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि एलेक्स हरमुज़ी ने मुझे सिखाया है, एलेक्स हरमुज़ी ने बताया, एंड सच बताऊँ तो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन थी जिसको मैंने खुद एग्जीक्यूट करा एंड मैंने खुद रिजल्ट देखा है। वो चीज़ है कि अगर आप किसी को ये बताने वाले हैं कि मैं चांद पे आपको लेके जाऊंगा, उसे चांद पे पहुंचाने की जो प्रोसेस है, लेट्स सपोज उसको करने में 30 दिन लग जाते हैं। अब 30 दिन एक बहुत लंबा समय है उसको बताने के लिए, और यही बहुत सारे नए नए फ्रीलांसर, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग भी जो कि अच्छा खासा बिजनेस कमा रहे हैं, वो भी इस चीज़ में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इस चीज़ को सामने वाले को प्रोसेस नहीं दिखा पाते हैं कि आखिर वो भी सामने वाले को ये जो प्रोसेस होती है यानी टाइम डिले उसको कम नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो सब के सब इसी चीज़ में फोकस है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप हमेशा ध्यान रखना वो हमेशा इसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से सामने वाले का टाइम कम से कम यूज़ हो, क्योंकि जितना कम उसका टाइम यूज़ होगा, जितना कम उसको वहाँ तक पहुँचने में लगेगा, उतना अच्छी तरीके से वो आपको ट्रस्ट कर पाएगा, उतनी अच्छी तरीके से आपके साथ वो काम कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ कर सकते हैं, आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लेट सपोज इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो भी प्रोसेस है, जो भी आपका क्लाइंट का ड्रीम आउटकम है, लेट सपोज आपको उसे 30 दिन में 1K फॉलोवर्स करने, तो आखिर 1K फॉलोवर्स तक उसे पहुंचाना, ये उसका ड्रीम आउटकम है 30 दिन के अंदर। 30 दिन एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है सामने वाले को प्रोग्रेस दिखाने के लिए। तो आखिर किस तरीके से आप उसे अगले दिन से ही रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने खुद यूज़ करा। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि लेट सपोज आप किसी क्लाइंट के साथ कॉल पे गए, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉल पे गए उसके फिर एक दिन बाद उनका मैसेज आता है कि आखिर आप पेमेंट कर दीजिए, ये सारे स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर लीजिए, एंड उसके फिर हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये होती है माइक्रो स्टेप्स, यानी कि आप जब कोई भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, आपने उसको गारंटी दी है कि 30 दिन के अंदर मैं आपको 1000 फॉलोवर करके दूंगा, लेकिन आप उसे सीधा 30 दिन बाद ये मैसेज नहीं कर सकते कि आखिर हमने ये कर दिया है एंड आपके 1000 फॉलोवर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक साइकोलॉजिक ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एलेक्स हरमुज़ी ने बताई थी कि आखिर किस तरीके से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। आपको जो भी स्टेप्स हैं उनको बहुत छोटे छोटे तरीके से तोड़ना है। लेट सपोज आप किसी को एक महीने के अंदर 1000 फॉलोवर दिलाना चाहते हैं, तो आखिर उसके लिए हमें 30 दिन के 30 कंटेंट बनाना पड़ेगा, यानी हमें हर एक दिन एक कंटेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी, आइडिया तैयार करना पड़ेगा, एंड कंटेंट को शूट करना पड़ेगा, फिर एडिट करके अपलोड करना पड़ेगा। तो इतने सारे स्टेप्स में काउंट हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि इन स्टेप्स को सामने वाले को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सामने वाले क्लाइंट को नहीं बताते हैं। अब उन्हें लगता है कि आखिर ये सामने वाले को बता के क्या ही फायदा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जब उसे ये बताते रहेंगे कि आपकी वर्क में क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ हम कदम ले रहे हैं, तो सामने वाले को एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस आएगी। उसके माइंड में ना चाहते हुए भी ऐसा लगेगा कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बजाय कि अगर एक तरफ दूसरा क्लाइंट है जिसको उसने आपको वीडियो दी, आपको 7 दिन लगे उस वीडियो को एडिट करने में, आपने उसे भेज दी। अब 7 दिन का जितना भी गैप था उसको ऐसा लगेगा कि इसके बीच में कोई भी काम नहीं हुआ है। रेदर देन एक दूसरा पर्सन वो क्या करेगा कि इन 7 दिन के अंदर जो भी स्टेप्स उसने लिए, एक वीडियो को कट करने से लेके एडिटिंग स्टार्ट करने से लेके रिव्यू को भेजने तक, ये जितने भी स्टेप्स आपको लगता है कि इस क्लाइंट को बताना जरूरी है, अब वो सारे स्टेप्स अगर क्लाइंट को इन्फॉर्म करते रहेंगे, नोटिफाई करते रहेंगे, तो क्लाइंट को भी लगेगा कि सेंस ऑफ प्रोग्रेस यानी उसके काम पे अच्छी तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप इस टेक्निक को यूज कर पाएंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप टाइम डिलेस कैसे कम कर सकते हैं। आपके जो भी सर्विस है उसको कोशिश करना है कि छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना है। तो आप किसी को 1000 फॉलोवर्स दिलाने में आपको 30 दिन लगेंगे, लेकिन ऐसे कौन सी चीजें जो आपको उसे एक दिन के अंदर अचीव करने में मदद कर सकते हैं, वो चीज आपको उसे अपडेट देना है। तो आखिर इस चीज को आपको डिकोड करना पड़ेगा। इस वजह से आप टाइम डिलेस को कम कर पाएंगे सामने वाले के माइंड में, क्योंकि कई बार होता है कि आप ना चाहते हुए भी टाइम डिलेस को कम नहीं कर पाते हैं। किस चीज में 30 दिन लगना है या 40 दिन लगना है, उतना तो लगने ही वाले हैं, आप उसे कम नहीं कर सकते। तो वहां पर आपको साइकोलॉजिकल ये वाली ट्रिक खेलनी है जो कि मैंने आपको अभी बताया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज अमेजोन ने क्या चीज करी, अगर आप जब कभी भी अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो जैसे ही आप अमेजोन से पेमेंट करते हैं आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आखिर आपकी पेमेंट डन हो चुकी है। फर्स्ट स्टेप्स यानी फर्स्ट प्रोग्रेस कि आपकी पेमेंट डन हो चुकी है। उसके बाद आता है कि आखिर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्पैच होने के लिए तैयार हो चुका है। उसके बाद आता है कि आपका प्रोडक्ट शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद आता है कि आपका डिलीवरी एजेंट आपको कॉल करता है कि आपका डिलीवरी एजेंट आपके करीब पहुंचने वाला है। तो इतने सारे उन्होंने स्टेप्स ऐड करे, जबकि उनकी डिलीवरी डेट्स क्या होती है 2 दिन 5 दिन के अंदर वो आपके घर में डिलीवर कर देते हैं। लेकिन तब भी उन्होंने इस चीज़ को छोटा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करा कि आपको हर एक माइक्रो स्टेप्स का अपडेट दें। आप यहाँ तक उसमें चेक कर सकते हैं कि आखिर वो किस लोकेशन से होके गुजर के आपके पास आ रहा है। तो इससे क्या होता है, सामने वाले साइकोलॉजिकली उसके माइंड में ये रहता है कि आखिर मेरे काम में प्रोग्रेस हो रही है, जबकि चीज़ें वहाँ पर पहुँचने में 7 दिन ही लगे। अगर आपको सीधा वो 7 दिन के अंदर मिले और आपके बीच में कोई अपडेट ना हो तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो यही सेम साइकोलॉजी आप अपने हर एक बिजनेस में उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब आते हैं चौथे एंड आखिरी पॉइंट में। मेरे को एक और चीज़ डिस्कस करनी है आपके साथ, वो है जिसकी मदद से, और जैसे कि आपको अभी कंफ्यूजन होगी कि आखिर किस तरीके से हम पता कर पाएं कि हमारे क्लाइंट्स हैं उनके बारे में हम कैसे जानें कि आखिर उनका टाइम डिलेस क्या है, उनका ड्रीम आउटकम क्या है, उनको किस तरीके से हम किस तरीके की केस स्टडी हमें उन्हें रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उससे आपको क्लाइंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानना होता है। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक पूरा PDF बनाई है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन शायद से ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, वो है नंबर 4। तो नंबर 4 में
आपको दो चीज आती है, एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। तो ये चीज जो होती है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक परसीव्ड लाइवलीहुड अचीवमेंट और एक ये एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। ये दो चीजें हैं जिसको आपको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखना है कि जैसे ना कैसे करके इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस पे जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपका ऑफर, उतना ज्यादा आपका बिजनेस सामने वाले के लिए वैल्यूएबल बनेगा। तो आखिर एफर्ट का मतलब क्या है कि आखिर आप जब कोई भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो कितनी कम मेहनत करनी पड़े आपके साथ काम करने में, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सब इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कस्टमर बस एक बटन दबा दे और उसके घर में वो चीज आ जाए, यानी जितना हो सके उतना ज्यादा उसके एफर्ट को रिड्यूस करा जा रहा है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब कभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब कभी भी आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना कम उसका एफर्ट लगे। तो यही चीज आपको आप अपने बिजनेस में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको किसी का एफर्ट को रिड्यूस करना है तो आपको सिंपल ये देखना है कि आखिर आपके आसपास के जो बड़े ब्रांड्स हैं वो किस तरीके से आपके एफर्ट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, कि आखिर अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो आपके कम से कम एफर्ट किस तरीके से लगे, ये चीज वो कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है नेटफ्लिक्स का या अमेजॉन प्राइम का। आप पहले जब कभी भी आपको मूवी देखनी होती थी तो आखिर आप क्या करते थे, आप या तो किसी चीज की टिकट बुक करते थे, आप जब भी जाते थे आप हॉल में जाते थे, टिकट बुक करते थे एंड फिर मूवी को देखा जाता था। उसके बाद फिर या दूसरा तरीका क्या होता था कि आप एक कैसेट बाय करते थे एंड फिर उसमें मूवी देखा करते थे। तो आखिर ये दो तरीके थे और जिस बिजनेस ने एफर्ट को कम करा वो बिजनेस बूम कर गया। यानी फिर अमेजोन और नेटफ्लिक्स आए जिन्होंने इस जो क्लाइंट का जो एफर्ट था, जो उनके कस्टमर का जो एफर्ट था उसको रिड्यूस कर दिया। यानी अब आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें लॉग इन करेंगे एंड जितने की आपको एक मूवी की टिकट मिलती है उतने में आपको 40,000 मूवीज मिल जाएंगी। आपको बस जितनी अमाउंट आप अभी टिकट में इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको एक सब्सक्रिप्शन में करना है एंड आपको वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उस बिजनेस ने क्या करा, उसने क्लाइंट का एफर्ट को रिड्यूस करा। यहाँ पर क्लाइंट जहाँ गाड़ी से निकल के किसी जगह पे जाता था, उस जगह पे जाने के बाद उस चीज को खरीदने के बाद उस मूवी को देखा जाता था, आज उस प्रोसेस को बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। यानी आप सीधा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें लॉग इन करें, उस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन को खरीदें और आपके पास 40,000 मूवी आपके हाथ में होगी। जब कभी भी आप देखना चाहें आप देख पाएंगे, कोई भी लोकेशन हो आप वहां पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप हमेशा एफर्ट को रिड्यूस करा जा रहा है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जब कभी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करें तो जितना ज्यादा आप उसका कम एफर्ट लगने देंगे उतना ज्यादा आप उसके लिए वैल्यूएबल बनते जाएंगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, वो कंटेंट प्रोड्यूस करता है, तो जितना ज्यादा उसका एफर्ट कम लगेगा कंटेंट बनाने में उतना ज्यादा आप उसके लिए वैल्यूएबल बनते जाएंगे। लेट्स सपोज एक बंदा है जो कि कंटेंट बनाता है, फिर मैं उसको मदद कर रहा हूँ कि आखिर मैं आपको आइडिया ढूंढ के दे देता हूँ। एज अ वीडियो एडिटर आप आइडिया ढूंढ के दे सकते हैं, इंडस्ट्री में ये सारी चीज चल रही है, आप इस तरीके का कंटेंट बना सकते हैं। तो आपने क्या करा, उसका जो एफर्ट आइडिया में लगता था उसको रिड्यूस कर दिया। उसके बाद आपने क्या देखा कि आखिर इस पर्सन को मैं हुक जनरेट करके देता हूँ। मैं स्क्रिप्ट तो जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि स्क्रिप्ट हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, तो मैं से हुक जनरेट करके दे देता हूँ। आपने हुक जनरेट करके दे दिया, यानी जहां उससे पहले आइडिया एंड हुक में टाइम लगता था वो आपने रिड्यूस कर दिया, यानी उसका जो एफर्ट है उसको रिड्यूस कर दिया। तो आप उसके लिए उतने वैल्यूएबल बनते जाएंगे। तो यही सेम फॉर्मूला आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री के हो। उसके बाद आता है सेक्रीफाइस, कि आखिर क्लाइंट अगर आपके साथ काम करेगा तो उसको क्या क्या चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ये सेम चीज ऊपर वाले से लिंक है जो कि है परसीव्ड लाइवलीहुड अचीवमेंट, जो कि सेक्रीफाइस जो होता है सामने वाले के माइंड में, आखिर उसको किस तरीके से रिड्यूस करा जा सकता है वो परसीव्ड लाइवलीहुड अचीवमेंट में आपने जान लिया होगा। लेकिन आखिर सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है कि आखिर सामने वाला अगर आपके साथ काम कर रहा है तो उसके माइंड में क्या थॉट आ रहा है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ काम करता हूं तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होने वाला है। तो वो चीज को आपको रिड्यूस करना है हमेशा। आखिर आप उसे किस तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे, यहाँ पर गारंटी के बारे में बताया गया है। लेकिन गारंटी लोग आज के समय में बहुत ज्यादा लोग ये इस चीज का यूज कर रहे हैं कि आप मेरे साथ काम कीजिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो उल्टा मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। लोगों ने यहाँ तक गारंटी को लेके जा चुके हैं। तो यानी गारंटी भी तभी वर्क करता है जब वो ऊपर वाली चीज आपके पास हो। यानी सेक्रीफाइस के लिए आप सामने वाले को रिड्यूस तो कर रहे हैं, आप उसे बता तो रहे हैं कि मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, लेकिन तब भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके पास ऊपर वाली चीज नहीं है। यानी आपके पास या तो प्रूफ ऑफ वर्क नहीं है या तो आपके पास केस स्टडी टेस्टिमोनियल नहीं है। क्योंकि गारंटी भी आज के समय में लोग उसे नजरअंदाज करने बैठे हैं, क्योंकि गारंटी हर कोई देने बैठ गया है। हर एक वो चीज कॉमन हो जाती है जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आखिर जो डोरेमोन शो आता था उसमें एक बहुत अच्छा खासा एपिसोड था। आखिर मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। उसमें एक एपिसोड था कि आखिर जो सुनियो था उसके पास एक ऐसी चीज थी जो कि रियर थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि नोबिता ने भी डोरेमोन के पास गया कि आखिर मुझे भी ऐसी रियर चीज चाहिए। तो वो क्या गए, टाइम मशीन में पीछे गए एंड वहां से जितनी भी उसमें साइज की बोतल कैप थी वो पीछे गए, वो वहां से बहुत सारे सेम बोतल कैप ले आता है और फिर उसमें ये बताया जाता है कि आखिर कोई चीज तब तक रियर है जब तक वो कम है। यानी जैसी नोबिता जब तक वो सिर्फ 2 बोतल कैप थी वो एक रियर चीज थी, लेकिन जैसे ही वो 50-60 बोतल कैप ले आया उसकी वैल्यू नीचे गिर चुकी है। तो सेम चीज गारंटी के साथ हो रहा है। गारंटी आज के समय में हर कोई दे रहा है। तो जहां पहले गारंटी को एज अ रियर चीज मानी जाती थी कि गारंटी देना किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, आज वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। तो इस वजह से गारंटी जो चीज है वो प्रोस्पेक्ट के माइंड में बहुत कम उसकी वैल्यू रह चुकी है। तो यहाँ पर आप अगर सेक्रीफाइस कम भी करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ विश्वास दिलाना पड़ेगा। विश्वास मतलब ऊपर वाली चीज जो मैंने आपको बता दी, परसीव्ड लाइवलीहुड अचीवमेंट, यानी आप उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से आपके साथ काम करके
ताकि उसे कम से कम सेक्रीफाइस हो। तो ये चीज़ आपको ऊपर वाली चीज़ से पता चल जाएगी। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने इतने डिटेल में बताया कि शायद ही किसी ने यूट्यूब वीडियो में बताया होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आखिर ये इतनी ज़्यादा वैल्यूबल है। और ये चीज़ अगर आपने यूज़ कर ली, इस वीडियो को 2 बार देखे, 3 बार देखे, नोट कर लीजिए, एंड आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब कभी आप बिजनेस में अटकेंगे, जब कभी भी आपको इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि आखिर मेरा बिजनेस चल क्यों नहीं रहा है, तो आपको इन 4 पिलर्स को देखना है कि आखिर इसमें से किस चीज़ में दिक्कत हो रही है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आउटरीच कर रहा हूँ, आउटरीच के बाद वो कॉल पे आ रहा है एंड क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आपके ऑफर में दिक्कत है, या आप कॉल ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, या आप उससे रिप्रेजेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। आपको वहाँ पर चीज़ ध्यान रखनी है। या क्लाइंट अगर आपके साथ कॉल पे नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब आउटरीच ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आउटरीच ढंग से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपकी ICP लिस्ट गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ पता चलेंगी जब आप इसे बहुत अच्छी तरीके से डिकोड करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पता करेंगे। इसके बाद का जो पड़ाव होने वाला है वो है कि आखिर हम किस तरीके से अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे, ताकि आप यहाँ पर जो इसमें जो फिलअप्स हैं इनको भर पाएं, यानी जान पाएं कि आपके क्लाइंट का ड्रीम आउटकम क्या है, किस तरीके से हम उसे केस स्टडी बनानी चाहिए, किस तरीके से टेस्टिमोनियल हमें उसे देना चाहिए। ये जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर मैं कितने बेहतर है उसके प्रोसेस को मैं जानता हूँ। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एंड वहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, ओके।